हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें, यही मेरी माता रानी से विनती है। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह से। हम सुबह 6 बजे उठ गए थे और सुबह उठकर इतनी ज़ोर से हालत इतनी ज़ोर से ख़राब हो रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मैंने एक गैस पे आलू उबलने के लिए रख दिए और एक गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और आज 8 तारीख है, दिन है शनिवार का, आज है एकादशी। तो इसलिए वजह से हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमको सुबह नहाना भी था, नहा के ही खाना बनाना था। तो हम जल्दी जल्दी फटाफट हम पूरे कमरों में झाड़ू लगा लेंगे। सिर्फ हमने वीडियो है ना किचन की ही बनाई थी। हमने किचन में फाइनली झाड़ू लगा लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे चाय बन रही थी ना, तो चाय अच्छे से उबल गई थी। फिर इसके बाद में हम इसमें दूध डाल देंगे। और अभी है ना आलू में कुछ हलचल भी नहीं हो रही थी क्योंकि आज हम लोग सब लोग उपवास से रहते हैं, सबका व्रत रहता है, सिर्फ पापा को छोड़ कानू का भी व्रत रहता है। चाय हमारी बन गई थी तो हमने चाय को थोड़ा चख लिया था, इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है फीकी ना रहे, इस वजह से हमने यहाँ पे दूसरी प्लेट ले लेंगे। और सबसे पहले हम पापा और पापा के लिए चाय दे देंगे। कानू मम्मी को उठने नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं पापा सोते हैं ना, वहीं पर हम लोग चाय दे देते हैं। ये देखो मैं चाय दे के आ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे किचन में और कमरा में और सब में मैंने फटाफट लगा लूँगी पोंछा। अभी कुछ दिनों से इतनी अच्छी गर्मी पड़ रही थी, फिर कुछ दिनों से अब है ना 4-5 दिन से इतनी सर्दी आ गई है ना, बसंतों से इतनी ज़ोर से हालत ख़राब हो रही, तबीयत ख़राब हो रही। कानू की अभी ठीक हुई थी ना, तो कानू अच्छा हुआ ना, तो अब मेरी इतनी ज़ोर से तबीयत ख़राब हो रही कि हाथ पैर इतने दर्द कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बुखार, सर्दी, खांसी, आवाज़ भी इतनी अजीब सी आ रही है। तो मैंने यहाँ पे किचन में पोंछा लगा लिया, अब कमरे में भी लगाऊंगी और गली में भी लगाऊंगी और जीना भी धोऊंगी। पोंछा हमारा लग गया था। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे नहाने के लिए, तो हमने कपड़े लत्ते उठा लिए थे। फिर याद आया चढ़ाव पे को भी धोना है, तो मैं बाल्टी लेके और झाड़ू लेके चढ़ाव को झाड़ू तो मैंने लगा लिया था। अब बस मैं जीने को धोऊंगी। और इतनी अच्छी छत पर आके देखा ना, तो कम से कम इधर है ना 7 बज गए थे। झाड़ू पोछा हाथ मुँह चाय वगैरह पियो करो ना, तो कम से कम 1 घंटा तो सुबह का अपन को चाहिए। तो इतनी अच्छे से धूप, सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, कम हल्की हल्की धूप आ रही थी। ये देखो लेट आती है हमारे यहाँ पे, सामने जो बिल्डिंग है ना, इस वजह से धूप भी नहीं आती। फिर मैंने यहाँ पे जीने में अच्छे से झाड़ू से धो दूंगी सारे। पोछा नहीं लगाते हम लोग, ऐसे ही धो देते हैं।
जीना हमने धो दिया था, मतलब चढ़ाव हमने धो दिया था। इसके बाद में हमने नहा भी लिया था। यहाँ पे ननंद जी चाय बना रही थी, आलू उबल गए थे ना, तो उनने आलू छीले फरियाल के लिए, और मतलब यहाँ पे चाय भी बन रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी सामान मंगा के मैं जल चढ़ाने के लिए चली जाती हूँ। और कानू मेरा फ़ोन चला रहा है ना, तो ये वीडियो मैंने कानू के पापा के मोबाइल में से बनाई है, मोबाइल में शूट करके फिर हम ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो चढ़ाव भी कितना गीला हो रहा है, और देखो धूप अच्छे से, सूर्य भगवान अच्छे से दिखने लगी, कितनी अच्छी किरणें निकल रही हैं। तो हम छत पर आके सबसे पहले हम यहाँ पे जल चढ़ा लेते हैं, तुलसी जी को अर्घ्य दे देते हैं। फिर हम यहाँ पे लीप लेंगे। और मतलब इतनी ज़ोर से हवा चल रही है ना, बहुत ज़ोर से हवा चल रही, इतनी ठंड लग रही थी ना बहुत ज़्यादा छत पे आके। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट जाके उरेन डाल दिया था। और मतलब टीका वगैरह लगा देंगे, टीका लगा देंगे, आरती कर देंगे, दीपक जला लेंगे। और हमेशा ऐसा होता है, हम जब भी मतलब कि दीपक जलाते हैं ना, तो हवा इतनी ज़ोरों से चलती है ना, बहुत ज़ोर से। फिर हम यहाँ पे आके तुलसी जी की मतलब पूजा आरती कर लेंगे। ये देखो, तो हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक परिक्रमा दे देंगे। फिर हमने समी पत्र में भी जल चढ़ाया था। और फिर इसके बाद में हम लोग चले जाएंगे घर, मतलब नीचे चले जाएंगे, घर की याद आ गई है। ये देखो तो इतने। फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट आके नीचे फरियाल बना लेते हैं। ये देखो तो मूंगफली हमारी सीख गई थी भाई, पूरे जन्म के लिए एक बार नहीं, हमारे यहाँ पे 3 बार फरियाल बनता है। क्योंकि ये अभी भैया, मम्मी और ननंद जी के लिए बन रहा है, फिर है ना 12 के बाद में मेरे लिए और कानू के पापा के लिए बनता है, फिर रात को हम मेरे लिए और भैया के लिए बनता है। तो हमने जीरे डाल दिए, इसमें ढेर सारी मिर्च डाल दी हैं। फीकी वाली मिर्च थी, इस वजह से हमने बहुत सारी डाल दी हैं। वैसे नहीं डालते इतनी ज़्यादा में, क्योंकि हम लोग बहुत फीका खाते हैं। हरी मिर्ची सिकने की, अच्छे से सिक जाएंगी ना, करकरारी हो जाएंगी। फिर इसमें से हम थोड़ी सी हरी मिर्ची, जीरे निकाल लेंगे, और थोड़ी सी हम मूंगफली निकाल लेंगे। हम आपको बताएंगे हम क्यों निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें नमक। हम तेल में ही नमक डाल देते हैं इस वजह से, क्योंकि वो सब में मिक्स हो जाता है। फिर इसे थोड़ी देर तक चलाया तो है ही नहीं है। फिर इसमें हमने साबूदाने डाल दिए थे, और फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कच्चापन निकलेगा ना साबूदाने का। उसके बाद में हम इसमें आलू डाल देंगे, और हमने गैस को मद्दा कर दिया, क्योंकि साबूदाने चिपक जाते हैं कढ़ाई में। फिर इसके बाद में हमने मूंगफली भी डाल ली है, और थोड़ी सी हमने मूंगफली बचा ली, हरी मिर्ची, जीरे, और ये देखो आलू में नमक भी डला हुआ है। इस वजह से हमने आधे आलू बचा दिए, उसी में फरियाल डाल दिया, सिर्फ साबूदाने छोड़ के, क्योंकि मम्मी साबूदाने की रस को नहीं खाती हैं। ये देखो तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उबले आलू बड़ी मुश्किल से मिक्स होते हैं, और तले हुए मतलब ऐसे सहलाते नहीं है, तले हुए थोड़े से ही रह जाते। और तेल वाला ज़्यादा फरियाल हम लोगों के यहाँ पे कोई करता नहीं है। इसमें हमने डाल दिया ढेर सारा धनिया, और रायता था भी नहीं। और मतलब सर्दी जुकाम भी इतना हो रहा है, तो रायता मई कोई नहीं खाएगा, इस वजह से। और था भी नहीं, रात को भैया बोलने लगे मई बघार लेते, पर मई था ही नहीं, तो इस वजह से नहीं बघारा, नहीं तो अच्छे से खप जाता है। ये देखो तो हमारा फरियाल बनकर हो चुका है तैयार।
सब लोगों के जाने के बाद में अभी कानू के पापा नहीं गए, वो नहा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इतने सारे कपड़े और जो मतलब पर्दा वगैरह जितनी बेड शीट सब धोकर रख दी थी, धो लिए थे, बस खंगालना बाकी था। इतने मतलब 8 दिन में इतने गंदे हो जाते, रोड का घर रहेगा ना तो गंदा ही गंदा दिख जाता है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं गंदे। मैं इनको भी अच्छे से खंगाल लेती हूँ। और मतलब इतनी जो वीडियो एडिटिंग कर रही भाई शुगर कर रही हूँ ना, तो बोलते भी नहीं बन रहा, इतनी ज़ोर से गला ख़राब हो रहा है। ये देखो, तो हमने ऐसे करके दूसरे टब में से पानी में से खंगाल रहा है, क्योंकि एक मतलब टब का पानी ज़्यादा ही गंदा हो गया था। ऐसे करके हमने सारे बर्तनों मतलब कपड़ों को हमने धो लिया था, अच्छे से खंगाल लिए थे। ये देखो, टावल वगैरह हमने सब धोकर रख दिए थे, क्योंकि संडे के दिन मम्मी मतलब ऐसा रहता है, संडे के दिन मम्मी घरे रहती है ना, तो पता नहीं इतना सारा काम, इतने सारे कपड़े निकाल लेती हैं। इस वजह से मैंने कुछ कम कर दिए हैं कपड़े। तो कपड़े हमारे धुल गए थे, आ गए थे बर्तन साफ करने के लिए। कानू के पापा ड्यूटी चले गए हैं फरियाल करके, तो मतलब जितने बर्तन थे ना तो मतलब धो मांज कर रख लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसा रहता है अपन थोड़ा भी बैठ जाओ ना, फिर काम करने के लिए मन नहीं लगता। तो हम यहाँ पे आके फटाफट बर्तन को मांज लेते हैं। उनमें बिल्कुल भी साबुन लगी ना रहे, इस वजह से हम फटाफट बर्तन मतलब साफ कर लेते हैं। पर हमारी वीडियो में आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, आवाज़ बहुत ज़ोर से मतलब भर्रासी रही है, बहुत बेकार चल रही है खांसी, इस वजह से गला बहुत ख़राब हो रहा है, ठीक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। इस वजह से हम वीडियो मतलब बनाने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने वीडियो शूट तो कर ली थी, पर है ना 22 शुगर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, कम से कम 1 घंटे में 22 शुगर हुई है। तो हम आके फटाफट बर्तन को हमने धो लिए हैं।
यहाँ पे मतलब पानी को साफ कर लिया, क्योंकि अपन लोग जाओ ना करो ना तो फिसलने का डर रखता है। ऐसा लगता है कि जब फिसल गए ना तो हाथ टूटेगा या पैर या दांत टूट जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे सारा पानी को समेट कर एक साइड कर दिया, मतलब नाली के साइड कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारा सारा काम तो हो गया था। अभी हमारे यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाया था, वैसे 2 बार लग गया था, पर बच्चों के साथ तो झाड़ू ही होना चाहिए हाथ में। इतने सारे तो कपड़े रखे हुए हैं गिरी करने के लिए, और इतने सारे ही कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं सूखने के लिए। देखो 2 दिन के कपड़े हैं, और मतलब जैसे भी जाते हैं सब लोग तो मतलब वैसे की वैसा ही पड़ा रहता है। ये देखो अभी झाड़ू भी नहीं लगाया है, मतलब जितना काम करते किचन में ऐसा लगता है झाड़ू ही लगाते रहो। और 12:30 बज गए, अभी मैंने फरियाल भी नहीं किया है। और यहाँ पे देखो तो मतलब सारे कपड़े जो थे बिछे थे ना, बेडशीट वगैरह, मैंने सब जो कपड़े थे ना मैंने सब धो दिए हैं। और मतलब इतनी अच्छी धूप भी निकल रही है, मतलब धूप भी निकल रही, बदल से भी हो रहे हैं पतले पतले। ये देखो तो अभी धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है, दिख रही है। यहाँ पे ज़्यादा रोड पे नहीं दिखती है, क्योंकि रोड पे उतनी ही धूप आती है। इसके बाद में चलो हम चलते हैं छत पर। पर आके देखा तो यहाँ पे देखो तो कानू ने तो भाई आंगन ही धो दिया। मतलब मैं बोल रही क्या कर रहा है, तो बोल रहा है अरे मम्मी आंगन कितना गंदा हो रहा था, मैंने आंगन धो दिया है। मैंने बोला आंगन थोड़ी ना छत है। अरे मम्मी तुम तो भूल ही जाती हो, ये नानी का जैसे ही तो आंगन है। तो उसने सारे में आंगन में मतलब छत पे मैंने पानी ही पानी कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े लेके आई थी ना, तो मैंने कपड़े डाले, और देख सकते हो मतलब 2 रस्सी पूरी भरा गई है कपड़े से। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, ये देखो तो कितनी ज़ोर से धूप भी निकल रही है और हवा इतनी ज़ोर से, मतलब 5 मिनट में कपड़े का पानी पता नहीं कहाँ चला गया था। कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे। ये देखो इतने ढेर सारे कपड़े हो गए। और देखो ये पतले पतले बदल भी हो रहे हैं। अब तो होली का टाइम है ना, तो अब ऐसा ही होगा। 1 महीना पहले से बदल ऐसे ही होने लगते हैं। ये देखो तो कानू मतलब पूरे में पानी ही पानी कर रहा है, फिर बच्चा बीमार होगा कि नहीं। और आज ही मैंने मूंग की दाल धोकर डाली थी ताकि हम पापड़ बना सकें। मतलब दाल धोने के लिए सूखने के लिए लेके आए थे, और मतलब धूप ही नहीं निकल रही थी, धूप ही जा रही थी। जहाँ पे धूप जा रही थी पीछे पीछे दाल जा रही थी। ये देखो हाँ, तो मतलब 1 दिन में नहीं 2 दिन में तो सूख जाएगी, क्योंकि बहुत कम धूप आती है हमारे यहाँ पे छत पे। फिर इसके बाद में हम चले जाएंगे नीचे। कानू का तो पता नहीं क्या काम चलता रहता है छत पे आने, इसलिए छत पे जाता है वो। चलो तो हम आ गए थे नीचे आके देखो तो 1:10 हो गए थे। बर्तन भी साफ़ हो गए थे, झाड़ू भी लग गया था हमारा, और बर्तन अभी नहीं जमे थे। ये देखो तो मतलब अब हम करेंगे फरियाल। ये देखो तो फरियाल रखा हुआ है, तो अब हम करेंगे फरियाल। और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कानू को भी नहला के हमने तैयार करके बिठा दिया है, और कानू हो गया है गुस्सा क्योंकि उसको चाहिए फ़ोन। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।